Welcome to 360D CAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस डायग्राम के कुछ यूनिक पॉइंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे आपका एक क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया जो है वो 160 बाय 112 आपको दिया हुआ है और वहां पे नीचे से दोनों साइड में स्लॉट्स है और उसकी जो डेप्थ है वो आपकी दी है 40। तो यहाँ तक आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट इसके ऊपर का आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो 120 माइनस 40 मीन्स आपका ये 80 की जो हाइट है वहां पे यहाँ से भी आपका एरिया कम हो रहा है और यहाँ से भी कम हो रहा है। मीन्स वो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कोई भी एक डायरेक्शन से आपका कांस्टेंट नहीं है, दोनों साइड से वो कम हो रहे हैं। तो ऐसे चीज में आपकी एक्सट्रूड कमांड जो है वो वहां पे वर्क नहीं कर सकती। सो वहां पे आपकी जो बेस्ट सुटेबल कमांड होगी वो होगी ब्लेंड। तो वो एक मेन कमांड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बाकी होल कमांड वगैरह तो हम होल पैटर्न एक्सेट्रा दैट वी आर गोइंग टू डू। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्रियो पैरामेट्रिक ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। हम माय डॉक्यूमेंट में कैड विद क्रियो में वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं जो न्यू में जाना है मैं इसको नाम देता हूँ पार्ट 9 एंड यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको निकाल देनी है और ताकि आप यूनिट सिस्टम सिलेक्ट कर सको। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ MMNS पार्ट सॉलिड एब्सोल्यूट एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये 3 डिफॉल्ट प्लेन आपके आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है। आपको ये ड्रॉ करना है जो सबसे बॉटम का रेक्टेंगल है वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उसको 40 की डेप्थ देंगे। तो वो हम एक्सट्रूड कमांड से कर सकते हैं जिसके डायमेंशन क्या है 112 बाय 160। तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। वी विल गो टू द एक्सट्रूड कमांड। टॉप प्लेन हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो सबसे नीचे वही पार्ट है तो वहीं पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने इस हिसाब से हमारा पार्ट लिया हुआ है। ये हमारा है 112 और ये हमारा जो जा रहा है वो है हमारा 160। देन वी विल क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्री की आपको कोई जरूरत है नहीं तो हम वो वैसे ही रहने देंगे। रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल होल्ड करके रखना है और माउस को आपको रोटेट करना है। अब यहाँ पे हमारा जिस हिसाब से पार्ट था उस हिसाब से हमने उसको सेट कर लिया है और इसको डेप्थ देनी है। सो डेप्थ हमें पता है ए 40 की है। तो ये आपका नीचे का जो बेस था वो हमने बना लिया है। ये स्लॉट्स हम बाद में जनरेट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये टेपर सेक्शन बनाना है। तो इस टेपर सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको 2 स्केच बनाने पड़ेंगे। सो एक आपको बॉटम प्लेन के ऊपर चाहिए और एक यहाँ पे टॉप प्लेन के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे हम जो कमांड यूज करने वाले हैं वो है ब्लेंड कमांड। तो आपको वो कमांड शेप्स में ब्लेंड ऑप्शन में मिल जाएगी। जब आप ब्लेंड में जाओगे तब आपको दोनों क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने हैं। मतलब यहाँ पे जो नीचे का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है दैट इज अ 112 बाय 160 वो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है एंड ये 80 बाय 100 ये भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन आपको ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आप नीचे वाला ड्रॉ करोगे वो सेक्शन 1 में हमें करना है, डिफाइन करना है। हमने ऑलरेडी ड्रॉ नहीं किया है तो हम यहाँ पे जाएंगे डिफाइन में। डिफाइन में जाने के बाद वो पूछता है कौन से प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ करने वाले हो। वो आपको प्लेन सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन स्केच। अब यहाँ पे आपको इसको स्केच करना है। अब स्केच करते वक्त मैं लाइन कमांड यूज करूंगा सो दैट उसको स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो आपके डायग्राम में पहले ही पता चल जाए। सो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है वही पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोज लूप जो है वो बना लिया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस कमांड को ओके करोगे। ये स्केच आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल प्रेस करके होल्ड करके रखना है और डायग्राम को रोटेट कर सकते हो। अब इसको पैरेलल और कौन एक स्केच हमें बनाना है, वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है आप यहाँ पे डायग्राम में चेक कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस है आपका 120, नीचे का आपको दिया हुआ है 40। सो जो बचेगा वो आपका रहेगा 80। तो हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं 80 से। सो 80 में यहाँ पे उसको डॉप मिल जाएगी। बट यहाँ पे अगेन आपको एक वेरिएबल सेक्शन डिफाइन करना है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन 2 करके आया हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है एडिट स्केच में। जब आप एडिट स्केच में जाओगे यहाँ पे देखो आपके एक्सिस के सेंटर यहाँ पे आया है 80 के डिस्टेंस के ऊपर। जो हमने इनिशियल सेक्शन बनाया था उसको पैरेलल 80 डिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जाना है स्केच व्यू में। अब यहाँ पे भी आप लाइन कमांड से ही ड्रॉ करो क्योंकि आपकी सिमेट्री जो है स्टार्टिंग पॉइंट वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए सो मैंने वो स्किप किया है।
अब यहाँ पे मेरे डायमेंशन जो है वो बन चुके हैं। अब इसकी लेंथ मुझे पता है, इसकी लेंथ जो अलोंग द लेंथ है वो आपको रखना है 100। यहाँ पे देखो ये 100 रहेगा, जो स्मॉल वाला है वो 80 रहेगा। सो दिस वन विल बी 80। और सिमेट्री मेंटेन करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट में सिमेट्री मेंटेन कर सकते हो। इस पॉइंट के बीच में और इसके पॉइंट के बीच में आपको सिमेट्री मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप एरो में डायरेक्शन शो कर रहा है, सेम डायरेक्शन जो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था। सो लाइन कमांड से ड्रॉ करने के से एक एडवांटेज क्या आ जाता है कि वो अपने आप उसी डायरेक्शन में आपका स्वेप्ट किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, नीचे की डायरेक्शन भी यही है और इसकी डायरेक्शन भी यही है। मतलब आपका लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है और कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है वो आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, स्केच हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्केच के ऊपर हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि नीचे वाला सेक्शन और ऊपर वाला सेक्शन ज्वाइंट होने वाला पोर्शन यहाँ पे फिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये इतना पोर्शन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें जो जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपका सेंटर में एक होल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 40 एंड डेप्थ उसकी मेंशन नहीं है, मींस हम उसको थ्रू आउट डेप्थ में कंसीडर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें होल बनाना है। सो गो टू द होल कमांड। जिस प्लेन के ऊपर आपको होल चाहिए वो प्लेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास दो रेक्टेंगल आते हैं। हमें पता है कि वो सेंटर में है, तो हर दो आपकी जो सेंट्रल प्लेन है वहां से आपका डिस्टेंस जो होने वाला है वो 0 रहना चाहिए। सो हम दोनों सेंट्रल प्लेन के ऊपर वो रेक्टेंगल लेके जाएंगे और दोनों का डिस्टेंस हम 0 सेट कर लेंगे। अब इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 40, तो वो डायमीटर सेट करेंगे। और डेप्थ हमारी थ्रू आउट रहने वाली है, सो हम यहाँ पे सिंपली थ्रू ऑल सिलेक्ट कर देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपका सेंटर का सर्कल बन चुका है होल। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे आपके कॉर्नर में जो होल्स है वो आपका एक M12 का होल दिया हुआ है। ऐसे 4 होल है और उसकी डेप्थ भी हमें डिफाइन की हुई है 30। सो आपको यहाँ पे जाना है होल कमांड में। होल कमांड में जाने के बाद हम यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर है हमारा M12। तो ये आपके स्टैंडर्ड होल है। सो आपको स्टैंडर्ड के ऊपर सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड के ऊपर ISO में आपका M12 आपको ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सो मैं यहाँ पे चूज करने वाला है M12 इंटू 1। 1 आपका होता है पिच एंड M12 आपका 12 का डायमीटर यानी ऑफ उसके थ्रेड्स होते हैं। दो वो ISO स्टैंडर्ड होता है तो वो हम फॉलो करने वाले हैं। और उसकी डेप्थ आपको दी है दैट इज 30। अब उसकी पोजीशन हमें डिफाइन करना बाकी है। पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर प्लेन से 24 दी हुई है और इस सेंटर प्लेन से आपकी 34 दी हुई है। तो यहां से आपको जो स्मॉल डायरेक्शन है वहां पे आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 24। तो एक रेक्टेंगल को स्मॉल डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 24 और दूसरा रेक्टेंगल का डिस्टेंस दिया हुआ है 34। सो इस पोजीशन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है दिस इज 34। सो हमारा ये होल कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, पैटर्न करना है। अब पैटर्न करते वक्त हम किस हिसाब से करेंगे, अब मैं इसको एक बार एडिट करके चेक कर लेता हूं, आपको मुझे कुछ चीजें शो करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप शेप्स में जाके ये एंगल यहाँ पे जनरेट हुआ है। सो इंक्लूड थ्रेडेड सरफेस। सो इस केस में आप ये एंगल जो है वो 180 सेट कर सकते हो। तो आपका प्लेन जो रहेगा नीचे फ्लैट रहेगा। इंक्लूड थ्रेड सरफेस हम वैसे के वैसे रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे आपका फ्लैट सरफेस जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है कि नीचे आपका ट्रायंगुलर शेप होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है कि ऐसे आपको 4 होल्स चाहिए। सो 4 होल चाहिए तो हम इसको पैटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका पैटर्न ऑप्शन अवेलेबल है। पैटर्न ऑप्शन में आप यहाँ पे डायमेंशन की जगह पे डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपको होल करने हैं। तो आपकी ये फर्स्ट डायरेक्शन रहेगी। फर्स्ट डायरेक्शन में आपका जो डिस्टेंस था वो इस साइड में 24 था। सो 24 प्लस 24 आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 24 प्लस 24। और सेकंड डायरेक्शन भी हमें सिलेक्ट करनी है। सेकंड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी और इसका डिस्टेंस 34 प्लस 34 था, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे।
34 प्लस 34। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमें फ्लिप करना है तो यहाँ से आप उसको फ्लिप कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपके 4 होल जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो उसी हिसाब से लिख के आता है 4 होल, मीन्स हर जगह पे वो डिफाइन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट बनानी है। अब इस प्लेट का विड्थ आपको दिया हुआ है, वो है आपका 60, और इसकी हाइट जो है वो 36 है। इसकी और इसकी हाइट, दोनों की हाइट आपकी कॉमन है, तो उस हिसाब से हाइट 30 एंड विड्थ इसकी 60। तो ये पोर्शन हम पहले बना लेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सट्रूड कमांड यूज करनी है। यहाँ पे आपको सरफेस सेट करना है, गो टू द स्केच व्यू। अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल में यहां से स्टार्ट करता हूं, इस लाइन से सेंटर पॉइंट, और यहां तक नीचे आर्क का आने वाला है। रेक्टेंगल यहाँ पे आपको टच करना है। अब यहाँ पे आपको उसकी विड्थ दी हुई है, ये विड्थ है आपकी 60, और उसकी नीचे से हाइट दी हुई है 36। सो ये आपकी हाइट है 36। तो ये हमने डिफाइन कर लिया है, हम इसको ओके करेंगे। अब आपको इसको एक्सट्रूड, यहाँ पे देखो उस साइड में हो रहा है, हमें उसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद अब कहां तक हमें एक्सट्रूड करना है, अप टू द नेक्स्ट सरफेस। तो जहां पे उसको सरफेस मिलेगा वहां तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हम इसको ओके करेंगे। अब ये जो हमने इस साइड में बनाया है वही हमें दूसरी साइड में भी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एक्सट्रूड टू सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे मिरर कमांड यूज करेंगे और सेंटर प्लेन के साथ उसको मिरर कर देंगे। तो आपका प्लेन, यहाँ पे डायग्राम हमने सिमेट्रिकल बनाई थी दोनों वर्टिकल प्लेन के साथ, दैट इज वाई हम इजीली मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। अब आपको और एक इस साइड का पोर्शन भी आपको बनाना है, उसके लिए भी हम एक्सट्रूड कमांड ही यूज करेंगे। इसकी विड्थ है आपकी 100। सो वी विल गो टू द एक्सट्रूड कमांड। यहाँ का नीचे का सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रंट वाला। देन वी विल गो टू द स्केच व्यू, रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। सेंटर प्लेन से सिलेक्ट करेंगे सेंटर रेक्टेंगल, ताकि आपका पोर्शन जो है वो सिमेट्रिकल रहे। इसकी विड्थ हमें दी हुई है, दैट इज 100, एंड हाइट जो है हमारी वो है 36। तो हाइट यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, दिस इज 36। क्लिक ऑन ओके। अगेन इस साइड में वो एक्सट्रूड हो रहा है, उसको फ्लिप करके दूसरे साइड में ले जा सकते हैं। और डेप्थ है अप टू द नेक्स्ट सरफेस, जहां पे उसको सरफेस मिलेगा वहां तक वो एक्सट्रूड होगा। देन क्लिक ऑन ओके। अब इसको अगेन आपको मिरर करना है, सो सिलेक्ट मिरर कमांड, और सेंटर प्लेन आपको सिलेक्ट करना है जिसके साथ वो मिरर हो जाएगा। यहां तक हमारी डायग्राम बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट दिस होल। अब इस होल का नीचे से 40 पे है और सेंटर डिस्टेंस पे है, और जिसका फाई 30 दिया हुआ है, और ऐसे दो होल से, मतलब ये और ये दोनों होल के डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। सो आपको जाना है अगेन होल कमांड में। होल कमांड में जाने के बाद यहाँ पे आपको पोर्शन सिलेक्ट करना है, गो टू द। अब आपके दो रेक्टेंगल बन चुके हैं। एक का डिस्टेंस आपको पता है कि इस सेंटर प्लेन के ऊपर होना चाहिए, तो वो सेंटर प्लेन के ऊपर आपका डिस्टेंस 0 सेट कर दोगे। और सेकंड का डिस्टेंस जो है वो नीचे से हमें पता है वो 40 के ऊपर है, तो वो हम सेट करेंगे, दिस डिस्टेंस इज 40। एंड आपका होल का डायमीटर हमें दिया हुआ है 30। डेप्थ हमें डिफाइन नहीं की हुई है, सो हम कंसिडर करेंगे कि डेप्थ आपकी थ्रू ऑल है, और इस हिसाब से हम इस होल को ओके कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे होल बनाया है, सेम होल आपको यहाँ पे भी बनाना है। सो वी विल अगेन गो टू द होल कमांड। ये सरफेस अभी सिलेक्ट करेंगे। आपको नीचे से डिस्टेंस पता है, तो नीचे के प्लेन के ऊपर लेके जाएंगे, दिस डिस्टेंस इज 40। और सेकंड आपका पता है प्लेन के ऊपर है, सो उस प्लेन के ऊपर लेके जाएंगे उस सेकंड रेक्टेंगल को, और डिस्टेंस डिफाइन करेंगे 0। अगेन होल का डायमीटर 30 एंड डेप्थ इज अगेन थ्रू ऑल, एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे ये आपका होल बन चुका है। अब नीचे के जो स्लॉट्स है वो अभी हमारे बाकी है। अब इस स्लॉट की हाइट आपको कितनी दी हुई है, 60, एंड जो उसकी विड्थ 100 थी, सेम विड्थ आपकी यहाँ पे शो कर रही है। तो वही विड्थ हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ से भी दिया हुआ है, आउटर साइड से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40 और 40, तो उस हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, जो वाइड पोर्शन था वो वाइड पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन गो टू द एक्सट्रूड कमांड, जो आपका नीचे का सरफेस है वो आपको सिलेक्ट करना है, गो टू द स्केच व्यू। अब हम क्या करेंगे, फिर से सेंटर रेक्टेंगल ही यूज करेंगे, इस पॉइंट से नीचे टच होने वाले पॉइंट तक।
अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हाइट इसकी दी है 16 एंड दोनों साइड से आपका जो डिस्टेंस है वो हम डायमेंशन से डिफाइन करेंगे इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 40। अब आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहा है, हमें डायरेक्शन फ्लिप करनी है। रिमूव मटेरियल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है एंड थ्रू होल आपको बनाना है। सो हम इसको ओके करेंगे तो ये थ्रू होल हमारा बन चुका है। एंड सेकंड हमें क्या बनाना है, ये अगेन दोनों साइड से 40-40 का डिस्टेंस है, हाइट है 16। सो अगेन एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, ये प्लेन आपको सिलेक्ट करना है, गो टू द स्केच व्यू, सेम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे ताकि आपको सिमेट्री वगैरह बाकी के कंस्ट्रेंट डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। हाइट अगेन आपको दी हुई है 16 एंड उसका साइड से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज 40। तो वो हम 40 डिफाइन कर लेंगे। वी विल क्लिक ऑन ओके। अगेन ये मटेरियल ऐड कर रहा है, उसको फ्लिप कर दो, मटेरियल रिमूव होगा और वो अब थ्रू ऑल आपको होल बनाना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो इस हिसाब से हमारा पार्ट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सको। सो आई होप कि ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको ब्लेंड कमांड कैसे यूज करनी है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, डायग्राम बनाते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।